मॉर्निंग क्लास। तो हमारे नेचुरल म्यूटेशन की डेफिनेशन हो गई थी और हमें अब स्टार्ट करना है हमारा इंड्यूस म्यूटेशन या प्रेरित उत्परिवर्तन। तो हमने बात कर ली थी कि देखिए प्रेरित उत्परिवर्तन या इंड्यूस म्यूटेशन मतलब अगर म्यूटेशन को हम किसी फिजिकल, केमिकल या आउटर फैक्टर के थ्रू अगर हम इंड्यूस करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा इंड्यूस म्यूटेशन। प्रेरित उत्परिवर्तन तो ये क्या है, if mutation is induced by तो हम क्या है, अगर हम म्यूटेशन को इंड्यूस करवा रहे हैं किसी फिजिकल या केमिकल फैक्टर के द्वारा तो उसे हम क्या कर देंगे इंड्यूस म्यूटेशन। अब देखिए इंड्यूस म्यूटेशन में हम केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स का यूज कर रहे हैं, तो फैक्टर्स तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, केमिकल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स। और जो जिन फैक्टर्स का हम यूज कर रहे हैं उनको हम म्यूटाजन बोल रहे थे, ठीक है। तो फैक्टर्स आर नॉन एज, फैक्टर जाने जाते हैं म्यूटाजन के नाम से। और अब देखिए ये जो हमारा इंड्यूस म्यूटेशन है इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक तो फिजिकल म्यूटेशन, एक केमिकल म्यूटेशन। अब जो फिजिकल म्यूटेशन से उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं फिजिकल म्यूटेशन, और जो हमारे केमिकल फैक्टर्स से इंड्यूस हो रहे हैं उनको हम कह देंगे केमिकल म्यूटेशन। तो यहाँ पर हमारे म्यूटेशन के दो टाइप हैं। म्यूटेशन को दो भागों में विभाजित या बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट हमारा हो गया फिजिकल म्यूटेशन और सेकंड हमारा हो जाएगा केमिकल म्यूटेशन। अब फिजिकल म्यूटेशन तो वो हो जाएंगे जो हम क्या कर रहे हैं फिजिकल फैक्टर से इंड्यूस कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या है हमारी एक्स रेज का यूज होता है, गामा रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, इनका होता है। तो म्यूटेशन आर इंड्यूस्ड फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा, फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा उत्पन्न किया गया म्यूटेशन हमारा फिजिकल म्यूटेशन कहला देता है। इसमें फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हमारे एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज एक्सेट्रा। अब देखिए मिलर ने एक्स रेज के थ्रू म्यूटेशन इंड्यूस किया था जिससे क्या उसको क्या नोबेल मिला था। और हमारे जो आर्पेक है उन्होंने क्या है, उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स बताए थे इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में। किसने, ऑरबैक ने बताया था 1940 में। एक्स रेज, यूवी रेज और गामा रेज।
इसको बोल देंगे फिजिकल म्यूटेशन। तो क्या है, अगर हम फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा म्यूटेशन को उत्पन्न करवा रहे हैं, यूज करवा रहे हैं, तो हम उसको बोल देंगे फिजिकल म्यूटेशन। और वहीं अगर हम केमिकल फैक्टर्स का यूज लेकर, केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स का यूज लेकर अगर हम म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, केमिकल म्यूटेशन। ये क्या है, इस टाइप का म्यूटेशन है वो केमिकल्स के द्वारा इंड्यूस करवाया जाता है। फिर आप इसमें लिख दीजिए म्यूटेशन इज इंड्यूस्ड बाय, यहाँ केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स की जगह आप केमिकल फैक्टर्स लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो इसकी हमारी ले लेते हैं शॉर्ट एंड सिंपल सी हमें डेफिनेशन तैयार कर देते हैं। तो अगर हमारा म्यूटेशन इज इंड्यूस्ड बाय केमिकल लाइक, अब इसमें देखिए हम केमिकल्स कौन कौन से यूज दे सकते हैं। तो जैसे हमारी होगी मस्टर्ड गैस, अब मस्टर्ड गैस में देखिए एक तो नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस आती है, एक सल्फर मस्टर्ड गैस आती है। एक हमारी होगी मस्टर्ड गैस हो गई। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, इथाइल एमीन, इथाइलिन एमीन हो गया, इथाइलिन ऑक्साइड्स हो गए। ठीक है, हमारी क्या है, मस्टर्ड गैस हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, इथाइलिन एमीन हो गई, इथाइलिन ऑक्साइड हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इथाइल मिथाइल सल्फोनेट हो गया। और हमारी कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका यूज हम प्लांट ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा करते हैं। तो हमारा हो गया देखिए कॉल्चिसिन होता है ना, ये हम आगे बहुत सारे लेकिन डबलिंग कर देता है। अगर किसी भी हमारे किसी भी प्लांट में अगर क्रोमोसोम के नंबर है वो कम है, कम नहीं, हमारे मान लीजिए किसी भी प्लांट है, जैसे गेहूं का लेके चलते हैं, गेहूं के प्लांट में 14 जो क्रोमोसोम है 2n, क्रोमोसोम के नंबर हम 2n से शो करते हैं, यानी डिप्लॉइड या द्विगुणित संख्या कितनी होती है, 14 होती है, किसमें, हमारे गेहूं के पौधे में, और इसका n हो गया 7। ठीक है, अगुणित। तो अगर हम इसको कॉल्चिसिन से अगर इसको ट्रीट कर देंगे, कॉल्चिसिन से इसको मतलब उपचारित कर देंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी ना उसमें क्रोमोसोम की नंबर से जस्ट डबल हो जाएंगे, मतलब 2n हमारा हो जाएगा 28। तो ये जो कॉल्चिसिन है इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है हमारे प्लांट ब्रीडिंग में। और इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, अब देखिए एक तो ये कॉल्चिसिन है हमारा, सबसे ज्यादा यूज किसका होगा, कॉल्चिसिन का। उसके बाद होता है हमारा मस्टर्ड गैस, उसके बाद होता है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है,
सबसे ज़्यादा किसका होता है, कॉल्चिसिन, देन मस्टर्ड गैस का यूज होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है म्यूटेशन डेवलप करवाने में। तो ये हमारे चल रहा था कि म्यूटेशन इंड्यूस्ड बाय केमिकल्स लाइक मस्टर्ड गैस, हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इथाइल एमीन है, इथाइल ऑक्साइड है, कॉल्चिसिन है, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। तो इसे हम बोल रहे हैं केमिकल म्यूटेशन या केमिकल इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे एग्जाम्पल हो गए केमिकल्स के, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं। तो आप इसमें नीचे कॉल्चिसिन का नोट डाल के लिख दीजिएगा। कॉल्चिसिन का यूज है ना सबसे ज्यादा प्लांट ब्रीडिंग में होता है। और सबसे पहले ऑरबैक ने बताया था इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में। तो हमारे एक नोट आ जाएगा नीचे की ओर कि ऑरबैक फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ऑरबैक 1940। ठीक है, और इसके बाद देखिए हमारे इंडिया में हमने पॉइंट लिखा था कि 1930 25-30 के आसपास हमारे काम स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो वर्क स्टार्ट्स इन इंडिया in 1930 but succeed in 1970। हमारे 1930 में काम स्टार्ट हो गया था प्लांट ब्रीडिंग पर, म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग पर, लेकिन क्या है 1970 में जाके हमें कामयाबी मिली थी उस काम में। और एक पॉइंट और लिख दीजिए कॉल्चिसिन के बारे में। पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणिता, ठीक है, क्रोमोसोम डबलिंग कह दीजिए इसको। तो क्या है कॉल्चिसिन का यूज सबसे ज्यादा प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है पॉलीप्लॉइडी के लिए, क्रोमोसोम डबलिंग के लिए। तो ये हमारे 3 नोट में लिख दीजिएगा कि फर्स्ट तो क्या है कि ऑरबैक ने फर्स्ट सबसे पहले क्या है म्यूटेशन को बारे में बताया था या म्यूटेशन को इंड्यूस करवाया था। उसके बाद हमारी क्या है 1930 में हमारे काम चालू हुआ था इंडिया में प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, लेकिन 1970 में जाके हमें कामयाबी मिली थी। और थर्ड कॉल्चिसिन है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला म्यूटाजन है जिसको क्या है क्रोमोसोम डबलिंग या पॉलीप्लॉइडी के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारे इंड्यूस म्यूटेशन या प्रेरित उत्परिवर्तन के बारे में। तो देखिए अब ये जो उत्परिवर्तन है इंड्यूस म्यूटेशन है उसको कुछ स्टेप्स भी होते होंगे उसको प्रेरित करने के लिए या म्यूटेशन लाने के लिए कुछ स्टेप्स भी होते होंगे। तो क्या है उस स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे म्यूटेशन हमें म्यूटेजन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कौन से फैक्टर्स का हम यूज लेने वाले हैं उस फैक्टर्स को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा जीन पे हमें म्यूटेशन लाना है, कौन से ऑर्गेनिज्म में हमें म्यूटेशन लाना है, फिर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उन दोनों को फैक्टर से हमारे जीन को ट्रीट करना पड़ेगा, फिर उस ट्रीट करे हुए जीन को हमें अलग रखना पड़ेगा। तो ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेसेस होती हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ मतलब म्यूटेशन इंड्यूस करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनका यूज क्या है म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए किया जाता है, या हम कहें कि उसकी एक प्रोसेस होती है। तो हमारे देखिए म्यूटेशन का यूज प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है, अभी हम टॉपिक लेके चल रहे हैं
म्यूटेशन का यूज प्लांट ब्रीडिंग में, या हम कहें म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है म्यूटेशनल ब्रीडिंग, मतलब हम प्लांट ब्रीडिंग में या पादप को हम नए ब्रीड बनाने के लिए म्यूटेशन का किस टाइप से यूज कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। तो देखिए, अब ये जो म्यूटेशन है इंड्यूस म्यूटेशन के अंदर ही आएगा, क्योंकि हम अगर नई कोई भी प्रजाति बनाएंगे तो हमें अपने आप से उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन लाना पड़ेगा। तो अगर हम प्लांट ब्रीडिंग में या किसी प्लांट में अगर हम म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं या म्यूटेशन को पैदा करते हैं तो उसको हम म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर हम म्यूटेशन को इंड्यूस करने की प्रोसेस को हम म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं, और अगर हम म्यूटेशन को प्लांट ब्रीड में या प्लांट ब्रीडिंग में यूज ले रहे तो उसको हम म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग कहेंगे। तो क्या है, म्यूटेशन इंड्यूस करने की प्रोसेस है वो हमारी म्यूटाजेनेसिस कहलाती है। और अगर म्यूटेशन का यूज हम प्लांट ब्रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए या प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं तो उसे हम कह रहे हैं म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग या म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो देखिए, म्यूटेशनल ब्रीडिंग है, अब इनके जो हम सेम बात वही रहेगी कि प्लांट ब्रीडिंग में जो हम फैक्टर्स ले रहे हैं उनको हम क्या कह देंगे, म्यूटाजन, और जो जीन ले रहे हैं उसको हम म्यूटेंट कह रहे हैं। ये हमने कई बार रिपीट कर लिया है। तो अब देखिए, म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग की हमारी इंट्रो हो गई कि म्यूटेशन को इंड्यूस करना म्यूटाजेनेसिस है, और म्यूटेशन को अगर प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर रहे हैं तो वो क्या हमारा म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग हो जाएगी। अब स्टेप्स ऑफ म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है स्टेप्स ऑफ म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग। तो हम ये जो म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग है तो हमारा देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले म्यूटाजन है उसको सेलेक्ट कर लिया कि हमें भैया फलाने फलाने म्यूटाजन से या इसी फैक्टर से हमको म्यूटेशन उत्पन्न करना है, ठीक है। सेकेंड हमारा स्टेप हो जाएगा कि हमें म्यूटेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम म्यूटेंट को सिलेक्ट करने हैं कि हमें इसी ऑर्गेनिज्म के इसी जीन में म्यूटेशन को लाना है। सिलेक्ट कर लिया, हमारा म्यूटाजन सिलेक्ट हो गया, हमारा म्यूटेंट सिलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में हम इस म्यूटेंट को इस म्यूटाजन से ट्रीट करेंगे या उपचारित करवाएंगे, ठीक है। क्या है, हमने पहले म्यूटाजन सिलेक्ट कर लिया, फैक्टर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने म्यूटेंट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या है, हमने ट्रीट करवा लिया कि इस
जीन को इस म्यूटेशन से हमने ट्रीट करवा दिया। अब देखिए हमारा जो चौथा पॉइंट है कि अगर हम किसी भी जीन को या किसी भी प्लांट बॉडी को उत्परिवर्तन लाने के लिए म्यूटेशन से ट्रीट करवा रहे हैं और वो म्यूटेशन केमिकल है, ठीक है, म्यूटेशन के रूप में हम किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक बीच में एक बात आती है कि ट्रीट करवाने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए पानी में रखना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए अगर हम बीज का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमने कोई बीज ले लिया, उसको हमने म्यूटेशन से ट्रीट करवा लिया, किसी केमिकल से ट्रीट करवा लिया, हाँ हमने ये शीट है, इसको मान लीजिए हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड से ट्रीट करवा लिया, हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड से ट्रीट करवा लिया, तो अब इस शीट को हम 3-4 दिनों तक क्या करेंगे, पानी में डुबो के रखेंगे। ये क्या है हमारा H2 है, तो क्या हम पानी में डुबो के रखेंगे, क्योंकि क्या है अगर हम किस बीज को पानी में नहीं रखेंगे तो उसमें क्या है केमिकल या बायोलॉजिकल या फिजियोकेमिकल रिएक्शन से वो स्टार्ट नहीं होगी, उसकी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक रासायनिक क्रियाएं हैं, जब तक उसको पानी में नहीं रखेंगे तब तक उसमें जैविक रासायनिक क्रियाएं स्टार्ट नहीं होगी, उसकी कार्य क्रिया फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें वो स्टार्ट नहीं होगी। तो हमें केमिकल से ट्रीट करवाने के बाद किसी भी म्यूटेशन को थोड़े टाइम के लिए पानी में रखना पड़ता है ताकि उसकी क्या है उसकी जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो चालू हो सके, वो स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो ये हमारी ऐसे प्रोसेस आती है कि पहले हम म्यूटेशन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम म्यूटेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद दोनों को ट्रीट करवाते हैं, उसके बाद क्या है हम उसको थोड़ी देर पानी में रखते हैं। तो ये है हमारे म्यूटाजेनेसिस की, यहाँ हम बात करें म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग की स्टेप्स। हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जिसका यूज हम करते हैं, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स यूज्ड इन इट, या इसमें हम कुछ स्टेप्स यूज करते हैं। तो पहली हमारी स्टेप्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, ये हमारी पहली स्टेप है जिसमें हम क्या है म्यूटेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इन दिस स्टेप इस स्टेप में हम वांछित म्यूटेशन को सिलेक्ट करते हैं। जिसका यूज क्या है हम म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। इस स्टेप में हम वांछित म्यूटेशन को सेलेक्ट करते हैं जिसका यूज हम म्यूटेशन को इंड्यूस करने में करते हैं, ठीक है। अब वो म्यूटेशन फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी होता है। वो क्या है हमारा फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप जिसमें हमने म्यूटेशन को सिलेक्ट कर लिया। अब हम हमारी दूसरी स्टेप की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट, इसमें क्या है हम म्यूटेंट या उस जीन या उस प्लांट पार्ट का सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं हम, बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम वो जीन या वो प्लांट पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमें क्या है म्यूटेशन इंड्यूस करवाना है। तो इसमें लिख लेते हैं
इसमें क्या है, हम डिजायरेबल जीन या प्लांट पार्ट, जैसे कि एग्जांपल हमारे हो गया शीड्स, ठीक है, बीज, क्रोम यानी कंद, राइजोम यानी प्रकंद, फ्लावर बड यानी पुष्पकलिका, और हम ले सकते हैं कॉलम ग्रेन एक्सेट्रा। आर सेलेक्टेड। इसमें क्या है, इस स्टेप में हम डिजायरेबल जीन या प्लांट पार्ट जैसे शीड, कंद, प्रकंद, पुष्पकलिका, पॉलन ग्रेन्स या हम बात करें परागकण एक्सेट्रा को हम सेलेक्ट करने हैं, जिसमें हमें क्या है, म्यूटेशन को इंड्यूस करना है। इसमें हम वेरियस प्लांट पार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें म्यूटेशन करवाना है। तो ये हो गए हमारे दो स्टेप्स म्यूटेशनल ब्रीडिंग के। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने म्यूटाजन को सिलेक्ट कर लिया, हमने म्यूटेंट को सिलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या है, हम ट्रीट करवाएंगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट है हम क्या है, म्यूटेंट को म्यूटाजन से ट्रीट करवाते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं हमारा डिजायरेबल म्यूटेंट है ये वाला, ठीक है, डिजायरेबल म्यूटेंट है इज ट्रीटेड बाय डिजायरेबल, हम क्या है, डिजायरेबल म्यूटेंट को डिजायरेबल म्यूटाजन से हमने क्या है, ट्रीट करवा दिया है। अब देखिए ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमने क्या है, ट्रीट करवा दिया है हमारे डिजायरेबल म्यूटेंट, हमारी शीड, क्रोम, राइजोम, पॉलन ग्रेन्स, इनको क्या है, हमने फिजिकल या केमिकल जो भी हमने यूज किया है उससे हम ट्रीट करवा देंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि हम अगर केमिकल म्यूटाजन का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या है, म्यूटेंट को या सिलेक्टेड पार्ट को हमें क्या है, कुछ टाइम के लिए पानी में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देन हमारा जो प्लांट पार्ट है, देखिए जीन को तो हम पानी में डाल नहीं सकते, प्लांट पार्ट को ही डालेंगे ना, तो वहां पर हमने ब्रैकेट में प्लांट पार्ट लिखा है। क्या है, हमने क्या है, केमिकल, अगर हम केमिकल म्यूटाजन का यूज कर रहे हैं म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए, तो हमारे प्लांट पार्ट या हमारे म्यूटेंट को हमें क्या है, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए पानी में रखना होगा ताकि उसकी बायोलॉजिकल, बायोफिजिकल, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो स्टार्ट हो सके, या हम कहें कि उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट हो सके।
हमारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज है प्लांट पार्ट की वो स्टार्ट कैसे हो सके, इसलिए हमें क्या है उसको कुछ दिन के लिए पानी में रखना होगा। यहाँ पुट की जगह किट भी लग सकते हैं, ठीक है, किट का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया कि हमने क्या है पानी में रख दिया। अब इसके बाद क्या है, ये हो गया कि हमारा ट्रीट हो गया है। अब क्या है, हम जो ट्रीट किया हुआ है उसको कुछ जो हमारे अलग रखेंगे, मतलब हमारे एक तो शीट है जिसको हमने ट्रीट किया है, उसको जो अदर शीट्स है उससे अलग रखेंगे। क्योंकि देखिए अगर हमने म्यूटेंट या जिसको हमने म्यूटेशन जिस शीट या जिस प्लांट पार्ट में उत्पन्न किया है, इंड्यूस किया है, अगर उसको हम सब शीट्स के साथ मिलाकर रख देंगे तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस शीट्स में, किस बीज में या किस प्लांट पार्ट में हमने क्या है म्यूटेशन इंड्यूस करवाया, सब क्या है मिक्स हो जाएगा। क्या है, हम अपने ट्रीट किए गए पार्ट को है वो अलग रखेंगे और क्या है हम उसको मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूटेशन इंड्यूस करवाने की प्रोसेस।